यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं श्रीनगर में निशाद गार्डन में और हम मुलाकात कर रहे हैं आज GSPFP के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर अनंत भागवत साहब। भागवत साहब, आपका स्वागत है, वेलकम है। और इसलिए एक अच्छी बात यह है कि आप खुले में मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, जो दर्शाता है कि कश्मीर का माहौल बदल रहा है। आप क्या महसूस करते हैं और जो आपकी संस्था है वो किस तरह काम कर रही है? मैं तो कहता हूँ कि आपने कहा कि बदल रहा है, मैं तो कहूँगा कि ये बदल गया है। बस लोगों ने समझना बाकी है, देखना बाकी है, और इसकी प्रसिद्धि पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी जरूरी है होना कि ये कश्मीर बदल गया है पूरा, और पूरी तरह से इसका इंटीग्रेशन रेस्ट ऑफ इंडिया से हो ही गया है। GSPFP शुरू तो हुई थी एक कश्मीर के ऊपर ही कार्यक्रम किया था। एक रिटायर्ड यहाँ के 15 चिनार कॉर्प्स के जो GOC रहे जनरल सैयदत हसनैन, तो पुणे के एक संघ संचालित कॉलेज में हुई थी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक कार्यक्रम हुआ था उनका कश्मीर के ऊपर। जब भी वो नए रिटायर हो गए थे, अच्छा, उनका कुल 13 साल की सर्विस कश्मीर में हुई थी जनरल साहब की, और उनके दिल में बैठ गया था बस कश्मीर। उन्होंने एक जो हार्ट करके डॉक्ट्रिन तैयार किया था कॉन्फ्लिक्ट जोन मैनेजमेंट के हिसाब से, तो वो एकदम पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। कई देशों में उनको बुलाते थे हार्ट डॉक्ट्रिन का उनके आर्मीज़ को सिखाने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट जोन मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। हार्ट है उसका मेन लफ्ज़, बोले तो जाहिर है कि लोकल लोगों के दिल जीतने हैं, जब भी जाके आप कोई भी इंसर्जेंसी सही तरह से हैंडल कर पाओगे। कहा जाता है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, और आपकी जो संस्था है इससे युवा जो है, खास तौर से हम देख रहे हैं कश्मीर का जो युवा है वो आपसे मुतासिर है और ज्वाइन कर रहा है। इसका रीजन क्या है? बड़े पैमाने पे कश्मीर का युवा ज्वाइन कर रहा है। इसके 2-4 कारण हैं। एक तो सभी लोग जान गए हैं कि इनका जो इसमें मकसद है वो प्योर कश्मीरियों के बेहतरी का है, और कश्मीर के साथ नेशनल इंटीग्रेशन पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया को हो जाए, इस एक ही मकसद से हम यहाँ पे हैं। हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हम किसी खास मकसद से या किसी के एजेंट बन के या कोई इस काम से नहीं आए हैं। यहाँ पे असल में हम यहाँ पे बदला हुआ कश्मीर पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और इसी मकसद से आए हैं। तो मकसद साफ है, दिल साफ है, तो जाहिर है पब्लिक जान ही जाती है ये लोग असल में कश्मीर के मुफाद में, कश्मीरियों के मुफाद में और कश्मीरियत से इम्प्रेस होके यहाँ पे आए हैं GSPFP के लोग। मेरे ख्याल से फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। रोज का रोज कई लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। इसी का मतलब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि नेशनलिज्म के केवल एक ही मुद्दे पे चलती है। यहाँ पे न कोई भाषा, धर्म, जात, प्रांत, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसमें जो भी भारतीय है वो सब एक है और भारत के प्रति समर्पित है, और इसी भारत के तरक्की में अपना जी जान लगा देंगे, भी तो लोग जुड़ रहे हैं। शुरू से मैं देख रहा हूँ आप शुरू से ही कश्मीर में अमन के नहीं, आपकी टीम और आप लगे हुए हैं। अब आप आए थे शुरुआत में कश्मीर में, अब में आप कितना फर्क देखिए, माहौल जब भी अच्छा ही था। मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब SKICC में 4 अप्रैल के दिन हमने कार्यक्रम किया था। पहली दफ़ा किसी ने तो भी ओपन करने की ज़रूरत थी कि जैसे कि हमने उस कार्यक्रम में पहली दफ़ा कश्मीरी जो मार्टिर्स रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस के और इंडियन आर्मी के, वो उनको बतौर हीरो करके पेश किया और उनके नेक्स्ट किन्स का सम्मान बड़े पैमाने पे किया। कश्मीरी आवाम सोच रही थी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अंत में इतना बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला उस कार्यक्रम को कि उसी का मतलब है कि सब कश्मीरी आवाम आ गई देश के असली हीरो के सम्मान के कार्यक्रम में। इसी में एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों को मिल गया कि हाँ भाई, ये जो होना था काम तो वो हो गया है, एसिमिलेशन का अच्छे से रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कश्मीर का। भारत तरक्की करेगा जब भी कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा जब भी भारत करेगा। सब हम लोग एक हैं, इकट्ठा चलेंगे। देखिए, युवा यही तो फ्यूचर है किसी भी कंट्री का।
हालांकि हमेशा आप देखेंगे तो एवरेज एज ऑफ ए कंट्री यही तो मायने रखता है कि युवा है वो कल का भविष्य है किसी भी देश का। तो करके हमने युवाओं से ही शुरू की। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो चीफ हैं GSP के, वो फिरदौस बाबा महज 32 साल के हैं। तो उनके साथ वही है लोग, ये फ्रेश माइंड्स हैं जो कि इन पे कोई पुराना असर या तो पुराने घटे हुए घटनाओं का एक साया, बुरा साया, ये कुछ है नहीं। ये फ्रेश माइंड्स है तो ही उसमें भलाई है। माइंड्स ऑलरेडी करप्ट हो चुके हैं या तो जो माइंड्स ऑलरेडी किसी डिस्टर्ब हो चुके हैं, अलग थॉट से इनकलकेट हो चुके हैं, तो उनको बदलने का फ़ायदा भी नहीं है। और वैसे भी जैसे कि एज चले जाता है आगे, आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तो उसका चीज़ों को बदलने का और ताकत जो रहती है जो युवा में ही रहती है। तो युवाओं से ही हमने शुरू किया। कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूली बच्चे, यहाँ तक के सब हमारे साथ हैं आज, जो कि कल को जाके यही तो भारत का फ्यूचर है। कि आपने कहा, शायद आप दिल्ली से हो बेसिकली, तो आपने रेस्ट ऑफ इंडिया में या तो विदेश में स्पेशली जो कि इसका पिक्चर बना है कश्मीर का, कि एक नो गो जोन है, बहुत तकलीफ है, लोगों बाहर के लोगों के लिए आना जाना यहाँ पे मना है। तो ये पिक्चर दिमाग में लेके अगर आप आए तो आप सैलानी देखिए, किसी से भी मिलिए, आप लोगों को मिलिए, यहाँ पे जीरो ब्रिज पे जाइए या तो लाल चौक में जाइए, सभी जगह पे माहौल ओपन अप कब का हो चुका है। अभी तो मेरे ख्याल से कश्मीर के छोटे मोटे ही प्रॉब्लम्स बचे हैं जो कि नए हैं, जैसे कि नार्को टेररिज्म है। यहाँ के लोगों ने एक आवाज़ उठा के G20 के सपोर्ट में खड़ा रहना है। हमारा दुश्मन नहीं चाहता कि G20 कश्मीर में हो, कश्मीर की तरक्की हो, कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। कश्मीर के बारे में जो गलतफहमियाँ पूरे दुनिया में फैली हुई है, जो कि उसका टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है, तो वो निकल जाए। ये नए क्वेश्चन, ये नए सॉर्ट ऑफ ये हैं हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं। वो ये नहीं है कि ये अमन हो जाए, अमन हो चुका है, अमन हो चुका है। सब समझ चुके हैं कि जो हुआ उसमें किसी का भला नहीं हुआ। कश्मीर का तो खास करके बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। यहाँ पे ठीक से एम्प्लॉयमेंट नहीं आई, टूरिज़्म ना हो पाया, दुनिया से एक तरह से कट गया कश्मीर जैसा एक, जो कि दुनिया का एक नंबर का टूरिज़्म डेस्टिनेशन हो सकता था, वो कहीं पिछड़ गया। लेकिन चलिए, कश्मीरियों के पास जो हुनर है, उनके पास जो ख़ास किस्म का इंटेलिजेंस है, उनके पास जो एक आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का एक जो कला है, और फिर कुदरत ने दिया हुआ इतना खूबसूरत, दुनिया की जन्नत बोलते हैं इसको, पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं, तो ये सब है उनके पास और जज्बा है अभी कश्मीरियों में। तो ये कैचअप तो करेंगे, जो पिछड़े हुए हैं कैचअप कर ही पाएंगे। GSPFP अभी तक कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। को ये हमें सुनने को हो सकता मिल जाए कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है, इसीलिए तो ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारा किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो प्रीफर करते हैं, ना तो हम कंडेम करते हैं। हम लोग बस कश्मीरियों के हित की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं करके, तो न्यूट्रल हमको देख के ही तो लोग यहाँ इतने बड़े पैमाने पे हमको जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि समहाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है आजकल। पॉलिटिकल पार्टीज भी इतना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। फिर जितनी भी NGO संस्थाएं काम करती हैं यहाँ पे, उनमें से बहुत सारे कोजी AC अपने ऑफिस में से कहीं और से बिना ग्राउंड को टच किए अपना काम चला रही है करके, शायद एक वैक्यूम है। और ये हम फील कर रहे हैं, GSPFP फील कर रहा है इसको, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट हो रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी NGO, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में यहाँ पे कश्मीर में है। आपने बोला कि कल को जाके
देखिए भारत दुनिया की सबसे महान डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी भी है, और लोग बोलते हैं कि सबसे पुरातन अमेरिकी डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ हजारों लाखों साल से डेमोक्रेटिक ही वैल्यूज़ हैं। हमारी बड़ी भी है, सबसे पुरानी भी है, सबसे आलीशान भी है डेमोक्रेसी। तो जाहिर है इसी डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों का, जनता का ये फर्ज बनता है, इसको सशक्त कैसे बनाएंगे डेमोक्रेसी को। तो जब भी आप सभी लोग दिलो जान से इसमें डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे तो जीएसपी भी इससे अछूती कैसे रहेगी। हम लोग भी ये जरूर देखना चाहेंगे कि सही बंदे डेमोक्रेसी के माध्यम से यहाँ पे चुन के आए, सही बंदों का जो गवर्नेंस यहाँ के आवाम को मिले जो कि उनके इंटरेस्ट में रहेगा। पॉलिटिकल फील्ड से हम बिल्कुल अछूते तो नहीं रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी भी है, आपकी जितनी है, इनकी जितनी है, पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी है, और हमारा बिल्कुल ये इंटरेस्ट रहेगा कि अच्छे बंदे यहाँ पे चुन के आने के लिए, कश्मीरियों के भलाई के लिए हम पूरा काम करेंगे। तो गुफ्तगू हो रही थी GSPFP के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर आनंद भागवत साहब से। हम खुले में बैठे हुए हैं, निषाद गार्डन में बैठे हुए हैं। ये वो स्थान है कि माना जाता था कि प्रभावित क्षेत्र है। आज कश्मीर में जो है खुली हवा है, खुली फिजा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर की संस्था जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात है युवा जुड़ रहे हैं। जी हाँ, देश का युवा, जो हमारा भविष्य है देश का, वो जुड़ रहा है, क्योंकि युवा को लग रहा है कि बहुत हो गया बर्बादी की कहानी। अब ऐसी इबारत लिखते हैं, ऐसी कहानी लिखते हैं कि कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि काम बहुत है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वन मैन आर्मी है सर। उसके अलावा फिरदौस बाबा है, शाहनवाज साहब है, ये पूरी टीम है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और मैं एक बात आपकी तवज्जो देना चाहता हूं, पुणे से आते हैं सर, कश्मीर में आते हैं, प्यार का पैगाम लेके आते हैं, और सब ने सर को सलूट किया, सर की बात सुनी और जाना कि हाँ, प्यार मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, श्रीनगर, निषाद गार्डन।